आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज आपकी इस पंचायत में एक छोटा सा बैठक आप लोग के समझ रखे हैं, जिसकी अध्यक्षता आपकी मुखिया चमेली देवी के द्वारा ये किया गया, ये आयोजन। और आपके समझ हम कुछ जानकारी देने के लिए आए हैं, साझा करने के लिए आए हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और बैठिए। इधर एक सीट। मेरा नाम है शैलेंद्र प्रसाद और हमारे साथ में राज है और जयराम है। जयराम आप ही लोग के यहाँ पे विलेज के हैं, किसी गांव के। हमारी जो संस्था है ये कार्य करती है कुष्ठ रोग पर। कुष्ठ रोग जानते हैं आप? हाँ। कौन कौन जानते हैं? क्या होता है उसमें हाथ पैर जो होता है धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है। कोई कैसे होता है वो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग पता है कि कुष्ठ रोग जो है, जैसे ये आज का नहीं, बहुत पुराना बीमारी है। हजारों साल पहले से कुष्ठ रोग है। इसका जिक्र रामायण, महाभारत और बाइबल में भी है। कुष्ठ रोग जैसे दूसरे रोग हैं, जैसे और भी बीमारी है ना, फाइलेरिया है, कॉलेरा है, पोलियो है, टीबी है, इस तरह बहुत सारे बीमारियां। इसी तरह कुष्ठ रोग भी एक बीमारी है। क्या है? बीमारी। ये कोई श्राप नहीं, ये पुनर्जन्म का श्राप है, ऐसे नहीं। ये भी एक बीमारी है। ये बीमारी होता कैसे? जैसे कोरोना आया, कोरोना एक वायरस के द्वारा हुआ फैला था। इसी प्रकार ये भी बीमारी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एक कीटाणु पुली या विषाणु के द्वारा ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया और विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया भैया हो गया। जब ये विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया, जैसे कोरोना किसी का भी हो सकता था, इसी प्रकार कुष्ठ रोग भी किसी को भी हो सकता है। ठीक है? तो जब ये विषाणु बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद जो लक्षण है, कैसे पता लगाएंगे कि ये बीमारी? तो लक्षण जो है आपके शरीर में दिखना प्रारंभ होगा लगभग 6 से 8 साल बाद। जब विषाणु प्रवेश किया आपको पता नहीं है, लेकिन जब लक्षण आएगा शरीर में, तो सबसे पहले हमारे शरीर में गहरे मटमीले कलर के दाग उत्पन्न होंगे। ठीक है? गहरे मटमीले कलर के दाग उत्पन्न होंगे। उस दाग में उभराव होगा, और जहां पे दाग होगा उस एरिया में बाल नहीं होंगे। ठीक है? तो इससे पहचान सकते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण है कि जब दाग होगा तब उसमें यदि हम चुभाएंगे, जैसे पेन के नीब से उसको चुभाएंगे, तब एहसास नहीं होगा। दाग हुआ फिर उसमें एहसास नहीं होगा, सबसे बड़ा लक्षण है। तो उस समय जाके हम सरकारी अस्पताल में जाके दिखा सकते हैं। तो वो लोग टेस्ट करेगा, फिर बोलेगा कि हाँ कुछ रोग का ही लक्षण है। तो उस समय से वो अपना दवा का पालन कर सकता है। सरकारी अस्पताल में इसका दवा फ्री। तो इसमें 2 तरह के होते हैं। मैंने जब वह दाग स्टार्ट हुआ और कम दाग है, तो उसे बोलते हैं पीबी, इंग्लिश से बोलते हैं पूसी बेशिलाई। तो पीबी और एमबी, एमबी माने मल्टी, बहुत सारा दाग हो गया शरीर में, तब भी वो ठीक हो सकता है। उस समय भी दवा पालन किया तो उसमें 6 महीना से 1 साल दवा लेगा तो ठीक हो गया। इसका दवा का नाम होता है MDT, जो सरकारी अस्पताल में फ्री।
मल्टी ड्रग्स थेरेपी, एमडीटी का दवा होता है। एमडीटी का दवा यदि लेगा तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मान लीजिए कोई तो दवा नहीं खा रहा है, हाँ दवा नहीं खा रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि वो बढ़ेगा। हाँ हम दवा नहीं खा रहे हैं तो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते वो नस तक जाएगा, ठीक है, नस तक जाएगा। और चूंकि हमको पता नहीं चल रहा, जैसे हम क्या बोले कि जब दाग होगा तब आपको एहसास नहीं होगा, जिसको चुभाएंगे तो एहसास नहीं होगा। फिर हम दवा नहीं खा रहे हैं तो आगे बढ़ गया, वो नस तक जाता है, नस तक जाता है, एहसास नहीं हो रहा है, गर्म ठंडा का भी कुछ एहसास हमको नहीं हो रहा है, और उसके बाद नस कड़ा होना चालू होता है। देखिएगा कुछ तो होगा, कुछ का अंगुली इस तरह से है टेढ़ा, ठीक है। तब उसके बाद है कि चूंकि एहसास नहीं है और हम दवा भी नहीं खा रहे हैं, तब जैसे घाव हो गया है, हाँ हमारा क्या होता है कि घाव जब हुआ तब वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, होता है ना। हाँ तो चूंकि कुछ रोगी का जब वो दवा नहीं खाता है, उसमें उसके अंदर बैक्टीरिया है और उस एरिया में सूनापन है, जिस कारण से होता है कि कड़ापन आ जाता है और घाव हो गया, तो घाव ठीक नहीं हो रहा है। हाँ और वो बढ़ते बढ़ते हैं कि जो बोलते हैं कि गल रहा है, जैसा बोले ना गलता है। फिर वो बाद का स्टेज है गलने का, नाक का चिपटा हो जाना, इधर का भौवा सब उड़ जाना, ये सब भी लक्षण है। कान का इसमें सब ये सब जगह मोटापन हो जाना, ये भी लक्षण है, ठीक है। तब ये सरकारी अस्पताल में इसका दवा पूर्णतः फ्री उपलब्ध है। अगर किसी गांव के कोई भी महिलाओं का ऐसा लक्षण नजर आए तो उसको दिखाना चाहिए, दिखा के फिर दवा पालन करना चाहिए। तो पूरे धनबाद जिला में ऐसे 20 जगह है, 20 आश्रम है। धनबाद जिला में लगभग 20 आश्रम है जहां पे कुष्ठ रोगी अपने परिवार के साथ में निवास करते हैं। तो 20 आश्रम ये कैसे बना? जब 1960-70 के दशक में जब रोग हुआ तो गांव में जो थे बसे हुए, तो उस समय ज्यादा इसमें घृणा था, जिस कारण से वो अपने घर छोड़कर आगे शहरों की ओर, तो उधर जाएंगे कम से कम तो भिक्षा करके खाएंगे, इस तरह आ गए और बस गए। तो सरकारी जमीन पे जैसे धनबाद में 5, झरिया में 7, सिंदरी में 2, बागमारा में 3, निरसा में 1, गोविंदपुर में 1, इस तरह कुल 20 आश्रम है जहाँ पे रोगी हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन ये लोग जितने कॉलोनी में बसे हुए हैं, सभी जब हुआ तो बाद में दवा खाएं, तब तक विकलांगता आ गई। दवा खाए हैं तो इसमें वो अभी बैक्टीरिया विषाणु इसके अंदर है नहीं, तो दवा खा के ठीक हो गए। लेकिन जो विकलांग हो गए तो अंग तो निकलेगा नहीं ना, इसका अंगुली चला गया कि अंगुली आ जाएगा। तो विकलांग पेशेंट भी वहाँ पे कम से कम सारे आश्रम मिला के 300 विकलांग ऐसे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं और उनके परिवार जन भी हैं। तो आप लोग के गांव में भी ऐसा कोई पेशेंट पता चले या घर में पता चले तो सरकारी अस्पताल में देखने से ये पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है, पूरी तरह से चंगे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग कार्य करते हैं कि जो रोगी विकलांग है उसकी सेवा के लिए जाते हैं उनके पास, उसमें बैंडेजेस करते हैं, पट्टी किया जाता है। फिर इनके बच्चों का शिक्षा के लिए भी काम करते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी शिक्षा के लिए भी काम करते हैं, कि सपोर्ट करते हैं कि बच्चे आगे तक पढ़े। फिर रोगी है वो तो कुछ काम नहीं कर सकता है, जो विकलांग है वो तो कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन इसके बच्चे तो कर सकते हैं, तो उसके बच्चों के सपोर्ट पे भी हम लोग का काम होता है, ठीक है। तभी लगभग 2 सालों से रोगियों के लिए तो करते हैं, प्लस हम लोग अपना कार्य का दायरा और बढ़ाए हैं कि गाँव में भी प्रचार प्रसार और गांव के जो समूह हैं, स्वयं सहायता समूह, उसके बीच में भी मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग का भी समूह होगा, समूह का सभी का है ना समूह। तो समूह से क्या समझते हैं, कोई बताए समूह क्या होता है? समूह है ना, स्वयं सहायता समूह क्या होता है? हाँ बोलिए। स्वयं सहायता समूह होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो खुद का अपना सहयोग कर सकता है, और देखा जाएगा तो ये एक तरह का संगठन है, ये अपना समस्या समाधान खुद कर सकता है। ठीक बोलिए।
आप कुछ बोलिए। जैसे कि नाम से पता चलता है स्वयं सहायता समूह कि अपना सहायता आप खुद करें, अपना सहायता खुद करें, खुद ग्रुप में करें, वो आप समूह में करें। स्वयं की सहायता खुद करें। किस तरह से? महिलाएं जो बचत करती है, महिलाएं जो बचत करती हैं, तो उस बचत के द्वारा जरूरत के समय वो ऋण प्रदान करते हैं ना। आपकी जरूरत है तो वो अपने समूह को बोलते हैं कि हमें ऋण चाहिए, तो न्यूनतम ब्याज पे उसमें समूह के द्वारा वो ऋण प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग अपना कार्य करते हैं, फिर उस ऋण को चुकाते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि रोजगार के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है कि आप रोजगार करना चाहते हैं व्यक्तिगत या समूह में, तो भी उस समूह के द्वारा आपको ऋण दिया जाता है, फिर आप ऋण चुकाएंगे। और रोजगार से आपका, यदि आप समूह से जुड़े हुए हैं तो सरकार भी बोलती है कि आप समूह से हैं तो आपका हम सहयोग करेंगे, ऋण देंगे कार्य के लिए, ठीक है। तो हम लोग भी समूह को जोड़ते हैं और समूह का मदद करते हैं। समूह का काम सिर्फ इतने ही नहीं है, ऋण देना, और अधिकतर क्या होता है कि पैसा का बचत करते हैं, ऋण देते हैं। कोई समूह ऐसा है कि कुछ कार्य भी कर रहे हैं, ऐसा है कोई समूह? कोई भी नहीं, इसी तरह का कार्य नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या क्या चीज? दुकान, माना राशन का, अच्छा, कुछ बनाने का काम ऐसा नहीं करता, सिलाई का। तो आप लोग का एक हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। हम कुछ महिलाओं को ले गए थे तमिलनाडु ट्रेनिंग के, समूह की महिलाएं, 8 महिलाओं को ले गए थे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पर भी एक संस्था है IVDP करके, इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट कोचिंग करके एक संस्था है वहाँ पे तमिलनाडु। तो वहाँ का SHG समूह पे जब हम लोग विजिट किए तब देखने को मैंने एक तरह का दिमाग खुलना और आँख खुलना जैसा था वहाँ का अनुभव, कि महिलाएं इस तरह से वहाँ जुड़ी हुई थी। हम लोग जब मीटिंग में गए तो वहाँ से 8 ग्रुप, 8 समूह एक जगह में मीटिंग